हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्यूटोरियल में देखा है कि मैंने आप लोगों को उसमें इफ़ एल्स या फिर कहेंगे नेस्टेड इफ़ का यूज़ करके आपको बता दिया है कि आपको कैसे प्रोग्राम लिखना है। फिलहाल मैं जो है कि वो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, उसमें कुछ भी थ्योरी मैंने आपको नहीं बताई है। तो उसमें मैंने आपको जो है कि इससे पहले जो अगर आप मेरी जो है कि प्ले लिस्ट एक्सेस कर रहे होंगे तो आप सभी लोगों को मालूम है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आप दो संख्या में से बड़ी कैसे संख्या उसको पता कर सकते हैं, तीन संख्या में कौन सी संख्या बड़ी उसको कैसे पता कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियोस में हम कुछ नया सीखने वाले हैं और वो है स्विच केस। जी हाँ दोस्तों, स्विच का यूज़ करके हम आज इस वीडियोस में प्रोग्राम बताएंगे। तो स्विच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्विच जैसे कि आप लोगों ने इफ इल्स का यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि इफ इल्स की कंडीशन क्या होती है, हम इफ में एक कंडीशन देते हैं, अगर वो सही होती है तो वो लाइन चलती है, एंड अगर वो गलत होती है, वो फॉल्स होती है तो इफ इस वाली ऐसे चलती है। ऐसे ही नेस्टेड इफ में होता है। बट स्विच वर्किंग में क्या होता है, जो स्विच का परसेंटेज जो कोष्टक होता है उसमें हम कंडीशन या फिर कहें कि वेरिएबल्स देते हैं, ठीक, उसके एक्सप्रेशन देते हैं। तो रिजल्ट वैल्यू एक करके सभी की वैल्यू जो कि चेक होती है, ठीक, उसके बाद कंपेयर किया जाता है, क्या जो वैल्यू हम इंटर करें इसके बराबर है तो वो प्रिंट कर देता है, अन्यथा वो प्रिंट नहीं कर देता है। ठीक है, तो जब किसी केस की वैल्यू स्विच के वैल्यू के इक्वल होती है उस केस को ट्रू माना जाता है। ठीक है, और उनके अंदर की स्टेटमेंट रन हो जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको प्रोग्राम के तौर पे समझते हैं। तो स्विच का ये प्रोग्राम है। सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन आप सभी लोगों को याद हो गई होगी यदि आप प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सभी लोगों को मालूम है studio.h। ठीक है, फिर ऐसा ही हैज इंक्लूड co_new.h। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इंट मेन लग सकते हैं या फिर वाइड मेन या फिर इंट मेन। देखिए, जब आपको लिखना होगा, मान लीजिए मैं चल इंट मेन लिखता हूँ तो आपको वहाँ पर रिटर्न भी करना होता है। ठीक है, लास्ट में आपको रिटर्न वैल्यू करानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंट मेन फंक्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर भी ब्रैकेट्स लगा सकते हैं लाइन ऑफ कम कोड लिखने के लिए। तो ऐसे आप कोशिश करिए जितना कम लाइन आप यूज़ करें तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम्स में करने क्या वाला हूँ, इसके थोड़ा साइज में यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख नहीं रहे हैं तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं भी साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत काफी क्लियर दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर इन टाइप का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसको सेमीकोलन से ये लाइन को टर्मिनेट होती है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो मेरी पहली वीडियोस देखें जिसमें मैंने आपको बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आप क्लियर स्क्रीन लिख सकते हैं ताकि जो आपका ब्लैक आउटपुट आता है वो क्लियर हो जाए, फिर उसको कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसके बाद यहाँ पर प्रिंट ऑफ एक अच्छा लिखने के लिए, मतलब कि आउटपुट को ब्लैक स्क्रीन पर दिखाने के लिए, तो यहाँ पर कोई भी मैं वैल्यू ले सकता हूँ, इंटर एनी नंबर या फिर इंटर एनी वैल्यू, कुछ भी आपका जो मन में आ रहा है वो आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैं इंटर एनी नंबर, ठीक है, तो यहाँ से सेमीकोलन को क्लोज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जो ए है उसको स्कैन भी कर लेता हूँ, मतलब स्कैन इसलिए क्या करता हूँ ताकि मैं जो वैल्यू है वो कीबोर्ड से दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है कि स्कैन एफ का यूज होता है। आप सभी लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको काफी अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर %d यदि इंटीजर वैल्यू है तो %d का यूज होता है, आप सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, उसके बाद कामा जो डबल इक्विवेलेंट उसके बाहर आना, उसके बाद कामा एंड उसके बाद एंड ए। ठीक है, ये हम इंट जो वेरिएबल है ए को एक्सेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम स्विच का यूज करने वाले हैं। तो स्विच आपको लिखना है, तो यहाँ पर जो इनका ब्रैकेट्स है, मतलब हम ए जो वेरिएबल्स मान लीजिए जो हमारा वेरिएबल्स है इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, या फिर इनकी जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन है या फिर जो वेरिएबल्स है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्विच का ब्रैकेट्स हम यहाँ पर स्विच का स्टेटमेंट यहाँ पर शुरू कर दें। और स्विच में क्या होता है, आपको केस यूज होते हैं यहाँ पर, जैसे केस 1। तो केस 1 क्या देते हैं, आपको ये देना पड़ेगा कॉलन। उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, देखिए कैसे प्रोग्राम लिख रहा है कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए जब आप आउटपुट में आप 1 लिखे तो आप प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, आप अपना नाम करवाना चाहते हैं, या फिर मैं यहाँ पर एक प्रकार से कह सकता हूँ कि वीकेंड का नाम या फिर वीक का नाम। यहाँ पर मैं फर्स्ट में होता हूँ मंडे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियोस लॉन्ग हो जाती है आप सभी लोग समझाने में, फिलहाल काफी यूजफुल ये वीडियोस है तो आपको देखिएगा। तो यहाँ पर हमने केस 1 दिया, केस 1 में आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंट ऑफ के अंदर लिख सकते हैं, आप जैसे भी प्रोग्राम बनाते हैं। फिर मैं वीक का यहाँ पर प्रोग्राम बताऊँ ताकि जब मैं 1 इंटर करूँ तो यहाँ पर मंडे या 2 इंटर करूँ तो ट्यूसडे है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना होता है। ठीक है, ब्रेक, ताकि जब हम 1 इंटर करें तो मंडे प्रिंट होने के बाद यहाँ पर ब्रेक हो जाए। ठीक है, सिर्फ मंडे प्रिंट। यदि आप ब्रेक नहीं यूज करते हैं तो वो आपको पूरी सारी चीजें जो है कि यहां पर इंटर कर देगा। ठीक है,
तो ये उसके बाद आपको ये सेमीकोलन लगा देना, ठीक है। ये लाइन टर्मिनेट हो चुकी, उसके बाद हम लोगों के सेकंड स्टार्ट होगा। आप सेकंड में क्या देना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर प्रिंट एफ यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिंट एफ में आप क्या अब प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ब्रेक का यूज करना होगा, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, यदि आप ब्रेक नहीं यूज करते, मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी जब रन कराऊंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आएगा रन करते वक्त, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 डालता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर प्रिंट ऑफ का यूज करता हूँ, ऐसे ही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। विटनेस, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। ब्रेक यहाँ पर ब्रेक, उसके बाद यहाँ पर मैं सेमीकोलन, फिर केस 4 लिख देता हूँ, ताकि जब भी मैं 4 इंटर करूँ कीबोर्ड से तो क्या प्रिंट हो, ठीक है। प्रिंट क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पर अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ एंड यहाँ पर ब्रेक, ठीक। उसके बाद मैं केस 5 यहाँ पर दूंगा, ठीक है। उसके बाद केस 5 कोलन आपको लगाना है, आपको ध्यान देना है, सेमीकोलन नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट ऑफ देना है, प्रिंट ऑफ डबल इक्विट के अंदर आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो आप दे दीजिएगा, ठीक है, सेमीकोलन से। एंड फिर उसके बाद ब्रेक, सेमीकोलन, उसके बाद फिर केस 6 सेमीकोलन, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट ऑफ, उसके बाद यहाँ पर डबल इक्विट में, उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रेक यूज़ करना होगा, ठीक। ब्रेक का यूज़ क्या है वो आप अभी लोग समझ जाएंगे, ठीक है, ब्रेक की यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद केस 7, ठीक है। तो हम लोग को समाप्त होने वाला है, प्रोग्राम लगभग हो ही गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट ऑफ में संडे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग कर देता हूँ, देन यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन। देखिए यहाँ पर ये क्या होगा कि अगर मैं 7 इंटर करूंगा कीबोर्ड से तो मेरा क्या सन पिन के आएगा, ठीक है, मतलब संडे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, मान लीजिए अगर हम 7 के बाद 8 प्रिंट कर देते हैं, हमें नहीं मालूम होता 8 प्रिंट का तो क्या प्रिंट हो, ठीक है। तो अगर हमारे 8 मान लीजिए कोई भी 7 यहाँ पर जितने भी वैल्यू दिए हैं 5 6 7 4 3 2, इसके अलावा कुछ भी हम कीबोर्ड से कुछ भी इंटर कर देते हैं इसके अलावा, तो वो क्या प्रिंट हो, तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कॉलन, तो अगर कोई डिफॉल्ट इंटर करता है तो क्या प्रिंट होके आना चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, इंटर रॉन्ग नंबर या फिर कुछ भी, ठीक है, रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो आपके जो मन में है वो आप लिख दीजिए अपने समझने के लिए, या फिर प्रोग्राम से जब होते हैं अपने, ठीक है। तो मैं रॉन्ग नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेमीकोलन से क्लोज कर देता हूँ। देन चलिए हम लोग प्रोग्राम सोचो, ऊपर मैं देख लेता हूँ इंट लिया हूँ या फिर इंट लिया हूँ, यहाँ पर मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप वाइड लेते तो नहीं करना, देन मैं यहाँ पर रिटर्न 0 सेमीकोलन से क्लोज, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं, ठीक है। आप लोग इस बार को प्रोग्राम्स को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा आप देख लीजिए इस प्रोग्राम्स को, ठीक है। ये पूरा ये कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने साइज़ काफ़ी छोटी कर दी है, ठीक है, आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल आप वीडियोस की जो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर पहले मैं ऊपर जाऊँगा एक्सिक्यूट में और यहाँ पर इसको कंपाइल करूँगा, देखता हूँ भाई मैं मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, .c मैंने दे दिया, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पर नाम क्या दें, बट इनका जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो .c यहाँ पर इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है भाई, देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, ठीक, आप में भी होता होगा, मैं ठीक यहाँ फिर से कंपाइल करता हूँ। यहाँ पर ब्रेक, यहाँ पर देखिए मैंने सेमीकोलन मिस किया है, ठीक है। शायद मैं प्रोग्राम जब लिख रहा होगा तो आप सभी को मालूम हुआ होगा कि गलत लिख रहा है, ठीक है। तो और देखते हैं क्या क्या गलतियां होती है आगे। यहाँ पर देखिए अब कोई भी गलती है, ना कोई एरर ना कोई वार्निंग, ठीक है। तो आप गलतियां करिए, आप गलती से ही सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 गलती की थी, वहाँ पर यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा तो ये एरर आया, ठीक है। तो अब फाइनली मैं इसको जो है कि ये इसको कंपाइल कर दिया, मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, इंटर एनी नंबर, तो मैं फाइनली 1 इंटर करता हूँ। तो ये 1, जब मैंने 1 में क्या लिखा, केस 1 में मैंने क्या लिखा है कि मंडे प्रिंट आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मंडे प्रिंट होकर आ चुका, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर फिर मैं इसको जो है कि रन करता हूँ, देन यहाँ से
तो आप लोग यहाँ पर देखिए रन मैंने किया, अब मैं यहाँ पर 5 देना चाहता हूँ, तो 5 में क्या प्रिंट होने के आना चाहिए वो आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो 5 पे हमारा फ्राइडे है, ठीक है, तो यहाँ पर फ्राइडे है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैं फिर से यहाँ पर रन करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, और यहाँ पर देखिए मैंने 7 वैल्यू दी है, तो मैं यहाँ पर 8 इंटर कर देता हूँ कि 8 मैंने वहाँ पर केस में डाला ही नहीं है। तो अगर आप इंटर करते हैं तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर प्रिंट हो गया, तो हमारा एकदम प्रोग्राम जो है कि बिल्कुल एकदम सही, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बना, कुछ भी इसमें गड़बड़ी नहीं। मतलब कि देखिए आपने जो यहाँ पर केसेस दिए होंगे हैं, ठीक है, आपने जो यहाँ पर 6 दिया, 7 दिया, इसके अलावा कोई भी गिनती जैसे 1 2 3 4 5 6 है 7, इसके अलावा कोई भी कीबोर्ड से कोई भी गिनती वहां पर प्रोग्राम में प्रिंट करेंगे तो वो बता देगा कि रॉन्ग नंबर। यहाँ पर आप कुछ जो प्रिंट करेंगे वो दिखा देगा कि आप रॉन्ग नंबर इंटर कर रहे हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी आती है प्रोग्राम्स में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप वीडियोस के नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों टाटा बाय बाय।